कल क्या होगा यह सोच के क्यों तू घबराता है। माना मंजूरे खुदा ने जो लिखा वही होता है। मेहनत से तू अपनी किस्मत बदल सकता है। आज का दिन है तेरे पास में फिर कल आना है। हौसला रख है मुसाफिर की मंजर वो भी आना है। सुना कभी तूने कि अंधेरे ने सवेरा होने ना दिया है। मुसीबतों से घबराकर क्यों बेकार में ही तू रोता है। यकीन रख खुद पर मंजिल तुझे जरूर मिलनी है। क्योंकि हर दुखद कहानी का सुखद अंत होता है। सीखता चल अपनी हर गलती से और सुधार कर। रख खुद पर यकीन, जीत तेरे हौसलों की होनी है। हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है। कृष्ण ने कहा था ऐसा होगा कलयुग। सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलिकाल में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र में हैं। लेकिन श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन ही हर तरह से शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृति है। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जिसका वर्णन न किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान न होगा। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, तकनीकी आदि समस्त विषयों का वर्णन मिलेगा। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। यह प्रसंग उस वक्त का है जबकि पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलियुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी, कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, जानिए अगले पन्नों पर एक रोचक प्रसंग। अगले पन्ने पर पांडवों ने वन में क्या देखा, युधिष्ठिर ने क्या देखा। पांचों भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की दो सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने क्या देखा, दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। अगले पन्ने पर जानिए नकुल और सहदेव ने क्या देखा। सहदेव ने क्या देखा, सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6 से 7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है।
उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल ने क्या देखा? नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्षों भी उसे रोक न सके। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। अगले पन्ने पर जानिए तब श्री कृष्ण ने क्या कहा। पांचों भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इससे तुम पहले राज्य कर लो। अगले पन्ने पर अर्जुन ने जो देखा उसका जवाब। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़े। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर, मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी, कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अगले पन्ने पर भीम ने जो देखा उसका जवाब। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोहमाया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में ही बांधकर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने यह देखा कि 5 से 7 भरे कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है?
तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य यह कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। अगले पन्ने पर अंत में नकुल ने जो देखा उसका जवाब। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वह यह कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टानें उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कलयुग को लेकर श्री कृष्ण ने की थी ये चौंकाने वाली भविष्यवाणियां। कई युगों से संस्कृत में लिखा गया यह धार्मिक ग्रंथ मानवता का मार्गदर्शन करता आया है। धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, क्या सही है क्या गलत है, भगवत गीता में सारे सवालों के जवाब है। इस धर्म ग्रंथ के अंतिम अध्याय में कलयुग को लेकर कुछ भविष्यवाणियां भी की गई हैं। हालांकि ये भविष्यवाणियां श्री कृष्ण द्वारा 5000 वर्षों पहले की गई थीं, लेकिन आज ये सारी भविष्यवाणियां पूरी तरह सच साबित हो रही हैं। इतने वर्षों पहले लिखे ग्रंथ में वर्तमान के बारे में जो भी बातें कही गई हैं, बिल्कुल सटीक बैठती हैं। इसमें धरती के अंत को लेकर भी कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां हैं। आखिरी की स्लाइड्स में पढ़े धरती के अंत के रहस्य। कलयुग में धर्म, सच्चाई, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन काल, शारीरिक बल और याददाश्त सब कुछ घटता चला जाएगा। कलयुग में मनुष्य का केवल उसकी दौलत के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। कानून और न्याय केवल किसी की शक्ति को देखते हुए लागू किया जाएगा। पुरुष और स्त्रियां केवल बाहरी आकर्षण की वजह से साथ रहना शुरू कर देंगे। बिजनेस में सफलता धोखे और बेईमानी पर आधारित हो जाएगी। पुरुष और स्त्रीत्व का मूल्यांकन सेक्स अपील के तौर पर किया जाएगा। कोई भी शख्स केवल पवित्र धागा पहनने के आधार पर ब्राह्मण माना जाएगा। केवल बाहरी प्रतीकों से व्यक्तियों की आध्यात्मिकता सुनिश्चित की जाएगी। लोग एक आध्यात्मिक व्यवस्था से दूसरी आध्यात्मिक व्यवस्था को बदलते रहेंगे। एक शख्स की संपत्ति और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए जाएंगे अगर उसकी कमाई अच्छा नहीं होगी। जो शख्स शब्दों का खेल खेलने में कुशल होंगे, ऐसे लोगों का बोलबाला रहेगा। ऐसे ही लोगों को कलयुग में विद्वान समझा जाएगा। कलयुग में थोड़ी दूर पर स्थित एक जलाशय को एक पवित्र स्थान की मान्यता मिल जाएगी। केवल पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य रह जाएगा। जो अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम होगा, उसे ही समाज में प्रतिष्ठा हासिल होगी। धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किया जाएगा। अगर किसी शख्स के पास पैसे नहीं हैं, तो उसे अपवित्र माना जाएगा। बनावटीपन को एक गुण माना जाएगा।
मौखिक समझौतों से शादियां होंगी। धरती भ्रष्टाचारियों की भीड़ से भर जाएगी। सामाजिक वर्ग से जो भी खुद को सबसे ताकतवर पेश कर पाएगा, उसे ही राजनीतिक शक्ति हासिल होगी। तरह तरह के करों से परेशान होकर आम आदमी घास, पत्तियां, मांस, शहद, फल, बीज खाना शुरू कर देगा। सूखे की वजह से आम आदमी बुरी तरह प्रभावित होगा। कलयुग में लोग सर्दी, तूफान, गर्मी, बाढ़ और बर्फबारी से परेशान होंगे। झगड़े, भूख, बीमारियां और बेचैनी से लोग प्रताड़ित होंगे। कलयुग में मनुष्य के जीवन काल की अवधि अधिकतम उम्र 50 साल हो जाएगी। लोग अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करना छोड़ देंगे। कलयुग में चंद पैसों के लिए लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। दोस्ती और करीबी रिश्तों को छोड़ देंगे, यहाँ तक कि वे अपनी और अपने रिश्तेदारों की जान गंवाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। असभ्य लोग भगवान के नाम पर पवित्रता ग्रहण करने का ढोंग करेंगे और साधु का भेष पहनकर अपनी आजीविका चलाएंगे। जिन्हें धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, वे धार्मिक सिद्धांतों की बातें करने का नाटक करेंगे और बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे। सेवक ऐसे मालिकों की भी आज्ञा का पालन करेंगे जिसने अपनी संपत्ति गंवा दी हो और जिनका कोई चरित्र नहीं हो। मालिक अक्षम सेवकों को नौकरी से निकाल देंगे, चाहे वह पीढ़ियों से परिवार की सेवा क्यों न करता रहा हो। जब गायें दूध देना बंद कर देंगी तो उनका या तो परित्याग कर दिया जाएगा या फिर उनकी हत्या कर दी जाएगी। शहरों में चोरों का बोलबाला रहेगा। नास्तिकों और राजनीतिक नेता वेदों की गलत व्याख्या कर उसे दूषित कर देंगे। तथाकथित पुजारी और बुद्धिजीवी केवल अपने पेट और काम वासना की पूजा करेंगे। भगवद गीता के अलावा उस समय के अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी कई भविष्यवाणियां की गई हैं। जैसे चोर राजा बन जाएंगे और राजा चोर बन जाएंगे। शासक संपत्ति हासिल कर उसका दुरुपयोग करेंगे। वे लोगों की रक्षा करने में असफल रहेंगे। जिसके पास थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा, बिना किसी गुण के, उसे भी साधु का दर्जा दे दिया जाएगा। भविष्यवाणी नंबर 1, भ्रूण को उनकी मां की कोख में ही मार दिया जाएगा। लोग बुरे विचारों को प्राथमिकता देने लगेंगे। कोई किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। भूख और भय से पीड़ित लोग जमीन के अंदर कहीं शरण लेंगे। भविष्यवाणी नंबर 2, युवा लड़कियां अपने कौमार्य का व्यापार करेंगी। बारिश के देवता वर्षा के वितरण में अनियमितता लाएंगे और दुकानदार बेईमानी से अपना व्यापार करेंगे। अधिकतर लोग कठोर और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करेंगे। सबसे धनवान लोग सत्ता पर काबिज होंगे। ऐसे खत्म होगी दुनिया। जिसने भी जन्म लिया है उसे मौत का डर हमेशा सताता है। उसी तरह इस धरती का भी एक दिन अंत होना है। प्रलय के दिन या दुनिया के अंत का दिन 3 तरह से होगा: नैमित्तिका, प्राकृतिक, आत्यांतिक, तुरंत। विष्णु पुराण 1.8.18-21 दुनिया के विनाश का पहला सिद्धांत। यह विनाश दक्षिणी महासागर के पानी के भीतर किसी विस्फोट की वजह से होगा। इससे पहले भयंकर सूखा पड़ेगा। नदी, सागर और जमीन के नीचे का पानी सब सूख जाएगा। 12 सूर्य सभी सागरों को वाष्पित कर देंगे। सारा पानी सूख जाने के बाद सूरज तीनों लोकों को राख में बदल देगा। धरती कछुए की खोल की तरह कठोर हो जाएगी। विष्णु पुराण 1.8.18-21 विनाश का दूसरा सिद्धांत। जमीन के नीचे सांपों के मुख से अग्नि निकलेगी जो पहले पाताल को जलाकर रख देगी और फिर पृथ्वी की सतह भी जल जाएगी। वातावरण लपटों से गर्म हो जाएगा।
एक तेज आवाज के साथ अग्नि का विस्फोट होगा। जीव जंतु और सभी चीजों का विनाश हो जाएगा। भगवान विष्णु के मुख से तेज सांस लेने पर मेघ उत्पन्न होंगे, जिससे बहुत शोर होगा। आकाश में हाथियों के झुंड के समान बादल इकट्ठे हो जाएंगे। विष्णु पुराण 1.7.24-40 विनाश का तीसरा सिद्धांत। घने बादल आकाश को अंधेरे से ढक देंगे और पूरी पृथ्वी को अपने में समाहित कर लेंगे। बादल तेज आवाज के साथ फटेंगे और अग्नि उत्पन्न होंगी, जिससे चंद लोग जीवित बचेंगे। इसके बाद लगातार 12 वर्षों तक पृथ्वी पर बाढ़ आती रहेगी और मानवता की अंतिम टुकड़ी का भी विनाश हो जाएगा। पूरी दुनिया में अंधकार छा जाएगा और पृथ्वी किसी विशाल महासागर की तरह हो जाएगी।